पाकिस्तान में बड़ी अहम खबरों का जो चर्चा रहा सारे दिन, वो ऐसी खबरें हैं कि जिसका इमरान खान को काफ़ी दिनों से डर था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस चीज़ का डर था वो बात हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी के तहत रेफरेंस। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि इमरान खान को जिस चीज़ का डर था आखिरकार वो हो ही गया। उन पर जो है आर्टिकल 6 का केस हो गया है, यानी गद्दारी का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वजह इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बड़ी अहम खबरों का जो चर्चा रहा सारे दिन, वो ऐसी खबरें हैं कि जिसका इमरान खान को काफ़ी दिनों से डर था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस चीज़ का डर था वो बात हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी के तहत रेफरेंस लाया जाए। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री के दरमियान मुशावरत शुरू हो गई है, मशवरे किए जा रहे हैं और इसकी तैयारी की जा रही है रेफरेंस लाने की। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमात के तहत रेफरेंस लाया जा रहा है और अब उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पर। आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट पर इमरान खान ने वो बात नहीं मानी थी और उसके ऊपर उन्होंने आइन तोड़ा था, आइन की खिलाफ वर्जी की थी। अब आर्टिकल 6 के तहत ये केस किया जा रहा है। ये रेफरेंस लाने की जहां तैयारी हो रही है और उसके साथ ही जैसी खबर आई तो हमने देखा कि कुछ ही देर के बाद शेख रशीद सामने आए और टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए वो, और उन्होंने कहा कि एक तरह से मतलब हंगामा कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम ले लेकर कहा, ये वाली बातें की कि उन्होंने कहा कि ये जो किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि जो सारी जेलों को खोल दिया जाए। और बाजवा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा से कहता हूँ कि सारी जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं, जमहूरियत ख़त्म हो सकती है, इस मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है। और उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस और आर्टिकल 6 के तहत ये जो कार्रवाई की जा रही है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्या मुल्क में जो है वो खाना जंगी हो सकती है। अब मुल्क में इनकलाब आएगा, खाना जंगी होगी, आप खोल दें, सारी जेलों के दरवाजे खोल दें, सब कैदियों को बाहर निकाल दें, सबको जो कुछ करना चाहते हैं वो करने दें। उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा था कि ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है तो उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये तो उनके मुताबिक वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सभी मुजरिम हैं, इन लोगों को आपने हुकूमत दे दी, हुकूमत पे बिठा दिया तो सब जेलें खोल दें और तमाम मुजरिमों को बाहर निकाल दें। ये उनका गुस्सा और ये सब निकल रहा था और नज़र आ रहा था कि वो बहुत हाइपर नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का नाम ले लेकर उनको ललकारा है उन्होंने कहा है कि उनका मतलब था कि ये ठीक नहीं है, ये जो आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। इसकी बात असल में हमें शुरू करना चाहिए कल के रोज़ से, उस मीटिंग से जो इमरान खान साहब ने मीटिंग की फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साथ। खबरें ये आई, उनकी तस्वीर भी आई कि उन्होंने मीटिंग की और उसमें उन्होंने उनसे मशवरे मांगे हैं कि उनकी टीम अभी तक उनको गलत मशवरे देती रही है, तो अब उनको सही मशवरा दें और उनको कोई ऐसी लॉ टीम बताएं, लॉ एक्सपर्ट्स बताएं कि जिनसे वो मशवरा मांग सके। तो आपके ख्याल में वो किसके लिए क्या वो रिकमेंडेशंस चाह रहे थे? उनके पास यकीनन ये खबर थी कि कल आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ रेफरेंस का जो है वो फैसला हो जाना है और कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और जब उनकी मुलाकात हो रही है तो वो खासे परेशान भी नजर आ रहे हैं। हमने जो वीडियोस और तस्वीरें देखी उसमें वो काफ़ी परेशान नजर आए इमरान खान। तो कल उन्होंने साकिब निसार से यकीनी तौर पर ये भी इनडायरेक्टली बात की होगी कि ये जो मेरे खिलाफ केसेस होने जा रहे हैं या जो कुछ होने जा रहा है तो इसको मैं कैसे डील कर सकता हूँ और मैं किन लॉ एक्सपर्ट्स का अब सहारा लूँ। देखिए, काफ़ी दिनों से वो ये बात टाल रहे थे और वो जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो जो 30 लाख लोगों का उन्होंने कहा कि लाए जाएं इस्लामाबाद में, और उसके लिए उन्होंने कहा कि 30 लाख लोग यहाँ पर पहुँचें, जो मैंने आपको बताया था, वीडियो भी दिखाई थी। ये बात तो उन्होंने कही थी कि जो
اللہ کے پیغمبر تھے, وہ لوگ ان کی باتیں پہنچاتے تھے لوگوں تک, تو آپ میری باتیں لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو عید آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے عید ملتے وقت, یعنی گلے جب عید پر ملے جاتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کے کان میں وسپر کرنا ہے, ایک دوسرے کے کان میں آپ نے کہنا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم آزادی کی جنگ لڑنے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو یعنی کہ جو آپ ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں, تو اب آپ نے اس کے بجائے یہ کہنا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ عید والے دن ہر طرف سے یہ والی وسپرز ہمیں سنائی دے رہی ہوں گی کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم نے آزادی کی جنگ لڑنے اسلام آباد جانا ہے. پتہ نہیں کتنی آزادی کی جنگیں ہم لڑیں گے. پہلے وہ 1857 والی ہم نے لڑی جنگ, اس کے بعد پھر 1947, پھر ہم نے نیا پاکستان جو بن رہا تھا اس پہ ہم نے ایک نئی جنگ لڑی. اب وہ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جنگ لڑنی ہے. تو یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہوا کہ دیکھیے غداری جو ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, جو آرٹیکل 6 ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی طاقت, اپنی پاور کا مس یوز کرے گا, اپنی جس وہ پاورفل سیٹ پر موجود ہے اور جس طاقتور جگہ پر موجود ہے, اگر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے, یعنی اس اپنی پاور کو مس یوز کرتے